हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलो जी, तो आप लोगों का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। नाउ इट्स टाइम टू सेलेक्ट योर सीए इंटर क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज सीए इंटर की कोचिंग हमें किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। और देखो, May 24 का अटेम्प्ट ना बिल्कुल नया है, न्यू कोर्स है, पहला अटेम्प्ट है, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सारी बातों की डिटेल चर्चा मैं करने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि ध्यान से सुनना पड़ेगा, हर पहलू को देखना पड़ेगा, फिर आप डिसीजन लेना। नहीं तो क्या होगा कि एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप बड़ा पछताते हो, फिर बाद में रिजल्ट नेगेटिव आता है, पछताते हो, या बाद में स्विच करना पड़ जाता है क्लासेस को, इतना टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो पहले ही डिसीजन को सोच समझ के ले लिया जाए ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए हमें। ठीक है जी, तो इस मुद्दे पे डिस्कस करूंगा, वीडियो पूरी देखना तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी, आइए जी, जैसे कि आप लोगों को पता है सर, हम लोगों के पास अब टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं तो वी हैव एडवांस अकाउंट्स, आपका लॉ हो गया एंड टैक्स हो गया। और ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए तो यू हैव कॉस्टिंग, एफएमएसएम एंड ऑडिट। ठीक है, मतलब ऑडिट पहले है, एफएमएसएम बाद में। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में क्या आएगा, बोथ ग्रुप्स के लिए जाएं या सिंगल ग्रुप के लिए जाएं? मैं हर बातों पे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनते चले जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, बोथ वर्सेस सिंगल, कि सर हमें बोथ के लिए जाना चाहिए या सिंगल के लिए जाना चाहिए? देखो, अभी करंट पोजीशन पे अगर आप मतलब मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछोगे सर बोथ के लिए जाऊं या सिंगल के लिए जाऊं, नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है। तो हाउ कैन यू डिसाइड, और आपको कैसे पता लगेगा कि भाई बोथ में कितना प्रेशर है, सिंगल में कितना प्रेशर है? ठीक है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको प्रिपरेशन ग्रुप वाइज करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी जगह पे आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि दोनों ग्रुप्स की इकट्ठे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, सब क्लेम करेंगे कि हम बोथ ग्रुप कराएंगे, बोथ ग्रुप कराएंगे, बच्चे को एनालाइज करेंगे नहीं। एक एक दिन में 5-5, 6-6 क्लासेस होंगी, 2-3 क्लासेस तक तो ठीक है, 4 क्लासेस तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी क्लासेस का मेरे हिसाब से कोई भी बेनिफिट नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रुप 1 और एक सब्जेक्ट आपको ग्रुप 2 का साथ में स्टार्ट करना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, पहले ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते थे, ग्रुप 2 में 8 होते थे, तो बच्चा क्या करता था, ग्रुप 1 पहले करता था, फिर ग्रुप 2 पे आता था, 4 सब्जेक्ट तो तब पढ़ता था ना। अब यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि पूरा ग्रुप 1 आपको करना है और साथ में एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का भी लेकर चलो। मतलब आप इनिशियली ये टारगेट लेकर चलो कि मुझे May 24 में बोथ ग्रुप्स देने, और जब आपकी ये 4 सब्जेक्ट की कोचिंग खत्म हो जाएगी ना, फिर आप एनालाइज करना कि क्या आप इतना टाइम निकाल पा रहे हो कि आप अगले 2 सब्जेक्ट को तैयार कर लो? क्या आप इतना टाइम निकाल पा रहे हो कि आपको ये पहले 4 रिवाइज भी करने हैं और अगले 2 तैयार भी करने हैं? अगर तो यस, देन गो फॉर बोथ ग्रुप्स, अगर नो देन सिंगल ग्रुप पे ही स्टिक कर जाना। सर जो हमने कॉस्टिंग वगैरह पढ़ लिया, मतलब सब्जेक्ट यहां पर मैं आपको ये बोलूंगा कॉस्टिंग पढ़ो, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। तो कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ लिया तो कोई वेस्ट तो जाने वाला नहीं है और उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं आती है। तो अगर आपने पढ़ लिया तो बाद में आप लोगों का प्रेशर ही हल्का होने वाला है। मतलब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे इन एनी केस, अब अगस्त में आप लोग क्लास शुरू कर रहे हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप मान के चलो कि भी नवंबर तक आपको अपने ग्रुप 1 को कंप्लीट करना है। नवंबर एंड तक ग्रुप 1 आपका खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये 4 में से 3 पेपर, एटलीस्ट 3 पेपर आपके कवर हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आप लोग के कवर हो जाने चाहिए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो आपका एडवांस अकाउंट्स हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, कॉस्टिंग हो जाएगा। टैक्स थोड़ा लंबा है तो टैक्स हो सकता है 4 की बजाय 5 महीना भी ले ले, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी पोजीशन ये आ रही है, अगर आप नवंबर एंड तक 4 में से 3 सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हो, कंप्लीट हो गए हैं, देन आप दूसरे ग्रुप के लिए जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भी 4 में से 3 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, देन सिंगल ग्रुप के लिए तैयार करना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कॉस्टिंग को एग्जामिशन के लिए तैयार कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ग्रुप 1 पक्का कर लिया और ग्रुप 2 में एक पेपर एग्जामिशन के लिए रख लिया। नहीं तो अगर आपको लग रहा है नवंबर एंड तक हो गया तो देन गो फॉर अदर 2 पेपर्स, एफएमएसएम और ऑडिट, और May 24 में बोथ ग्रुप्स दो। ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि अब May 24 ऑनवर्ड्स बोथ ग्रुप देना इजी है,
सब बच्चों को बोथ ग्रुप के हिसाब से की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पहले बच्चा 8 ग्रुप भी पढ़ता था, अब आपको 6 पढ़ना है, ठीक है। तो 8 में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता था, 6 में इतना प्रेशर नहीं होगा, तो आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना बेटर रहेगा। बाकी आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना प्रेशर झेल पाते हो उसके ऊपर है, प्लस आपका शेड्यूल, कॉलेज भी होता है, कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, कोई बच्चे वर्किंग भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको वो सारी चीजें कंसिडर करते हुए डिसाइड करना पड़ेगा बोथ वर्सेस सिंगल। बात समझ में आती है? ये तो हो गया बोथ वर्सेस सिंगल का क्वेश्चन कि सर बोथ के लिए जाए या सिंगल के लिए जाए। नाउ व्हाट अबाउट क्लासेस? क्लासेस को कैसे चूज करना चाहिए? देखो करंटली जो क्लासेस चल रही है ना, वो 3 मोड पे चल रही है। मैं तीनों मोड के बारे में आपको बताऊंगा। पहला मोड आता है फेस टू फेस, दूसरा मोड आता है लाइव एट होम, जिसे आप लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है आपका गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लेक्चर्स, GDPD। तीनों में से क्या बेटर है, किसके लिए क्या बेटर है, वो सब चीजें मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से पूरी बातें सुनते चले जाना। देखो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इनमें से रैंक किसको आप देना चाहोगे, रैंकिंग वाइज अगर आप मुझसे पूछोगे सर रैंक किसको दोगे, देखो मैं फर्स्ट रैंक हमेशा फेस टू फेस क्लासेस को ही दूंगा, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस आर द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, जहां पर बच्चा आएगा, एक डिसिप्लिन बना रहता है, एक शेड्यूल बना रहता है, फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस डाउट सपोर्ट रहता है, टेस्ट रहते हैं, तो उसमें कवरेज अच्छी रहती है, एक टच बना रहता है, सारी चीजें मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहती है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग रहती है टीचर्स की। तो रैंक 1 पे मैं हमेशा फेस टू फेस क्लासेस को रखता हूं। और उसके बाद लाइव एट होम और GDPD में अगर मैं बात करूं तो सर दोनों ही मेरे लिए रैंक 2 है, रैंक 2 है, रैंक 2 है, क्योंकि यहां पर लाइव एट होम में फिर भी आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चा घर बैठे शेड्यूल फॉलो कर रहा है तो वो करता नहीं है फॉलो, फिर बाद में क्या होता है वो रिकॉर्डेड ही देख रहा होता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूं जो क्लासेस लाइव एट होम की परचेज करेंगे कि सर हम तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, लेकिन वो करते नहीं, डिसिप्लिन नहीं रहता, तो फिर क्या होता है वो रिकॉर्डेड पे शिफ्ट होता है, उन्हीं का ही बैकअप देख रहे होते हैं। तो भाई अगर आपको बैकअप ही देखना है तो पैसे क्यों खराब करने हैं, GD पे चले जाओ ना। एक चीज ध्यान रखना, सावधानी, क्या सावधानी, अगर कोई आपको इस समय पेन ड्राइव क्लासेस सारी दे रहा है तो समझ लेना वो आपको पुरानी क्लासेस दे रहा है, आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस लेनी है। अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हो तो गो फॉर लेटेस्ट क्लासेस ओनली, अदरवाइज लाइव एट होम पे ही चले जाना, अदरवाइज लाइव एट होम पे या फेस टू फेस आ सकते हो तो फेस टू फेस पे चले जाना। कोई पुरानी क्लासेस देगा तो बिल्कुल बेकार है, मत लेना, क्योंकि तरीका बहुत चेंज हो गया है, तरीका पढ़ाने का, पढ़ने का बहुत चेंज हो गया है। पहला अटेम्प्ट होने वाला मई 24 को, और पेपर इतना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया जाएगा अब कि आपको कॉन्सेप्चुअली जाना ही पड़ेगा। पहले फिर भी इतना नहीं होता था, पहले फिर भी बहुत सारी चीजें थोड़ा क्रैमिंग करके रट के हो जाती थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। अब आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअली करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के MCQs भी हैं, और MCQ कोई बिल्कुल बेसिक MCQs नहीं आने वाले। ICAI ने थोड़े बहुत MCQ रिलीज भी करे, आप पोर्टल पे जाकर देख लो, तो बिल्कुल बेसिक MCQs नहीं आने वाले, और केस स्टडी बेस्ड MCQs है। उन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है केस सिनेरियो बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड MCQ है, तो यहां पर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो क्लासेस वही लेना जो आपको लेटेस्ट दे रहे हो, लेटेस्ट अप्रोच के साथ जो पढ़ा रहे हो, इन डेप्थ पढ़ा रहे हो। पुरानी क्लासेस पे मत जाना, मैं भी किसी को कोई पुरानी क्लासेस नहीं देने वाला। मैं सिंपल यही बोलूंगा, भैया गूगल ड्राइव लो, अदरवाइज लाइव एट होम ले सकते हो तो लाइव एट होम लो, नहीं अटेंड कर सकते हो लाइव एट होम के लिए रजिस्टर कराओ, और उसका रिकॉर्डेड मोड पे आप उसको देखते चले जाना, एटलीस्ट लेटेस्ट क्लासेस तो रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पहली रैंकिंग होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप टाइम की बात करोगे, सर टाइम इन्वॉल्व किस में रहता है ज्यादा, ऑब्वियसली देखो फेस टू फेस में टाइम इन्वॉल्व हाई रहता है, और इन दोनों में कम रहेगा, इन दोनों में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो फेस टू फेस में आपको आना भी है, सेंटर में आना भी पड़ेगा, थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, कॉलेज है तो कॉलेज के साथ भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लाइव एट होम और गूगल ड्राइव, इनमें आपकी कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, तो टाइम बच जाता है यहाँ पर। तो टाइम के हिसाब से फेस टू फेस में ज्यादा टाइम लगता है, गूगल ड्राइव लाइव एट होम में कम टाइम लगता है। कॉस्ट की अगर बात करी जाए, कॉस्ट की अगर बात करी जाए, ऑब्वियसली देखो फेस टू फेस में आपकी हाई रहेगी, फिर आपकी लाइव एट होम में आप कह सकते हो मॉडरेट रहेगी, और गूगल ड्राइव में आपकी लेस रहने वाली है। फेस टू फेस थोड़ी हाई क्लासेस है, लाइव एट होम उससे कम आ जाता है प्राइस, और गूगल ड्राइव क्लासेस और भी कम प्राइस पे आ जाती है, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर रहता है, ये कॉस्ट रहती है। अगला पहलू जो आता है
अगर आप मुझसे पूछोगे इफेक्टिव ज्यादा कौन सी रहती है, इफेक्टिव देखो फेस टू फेस क्लासेस हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहती है। देखो आप लोग अभी ना इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, अगर तो आप फाइनल के स्टूडेंट होते हैं ना तो मैं उनको बोलता, क्योंकि ऑफिस भी देखना तो वो ज्यादातर बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही ले लेता है, गूगल ड्राइव मोड पे ले लेता है, या टाइम निकाल पाता है तो लाइव एट होम ले लेता है, वो ट्रैवलिंग का टाइम अपना बचाता है। लेकिन समझो ये चीज, फाइनल तक बच्चा आते आते अपने आप ही सिंसियर हो जाता है। लेकिन आप लोग अभी अभी जस्ट फाउंडेशन पास करके आए हो, तो आप लोग अभी इतना डिसिप्लिन, इतना सिंसियर नहीं हो, क्योंकि फाउंडेशन लेवल तक बच्चा कम ही होता है डिसिप्लिन सिंसियर, वहां पर फैकल्टी को पकड़ पकड़ के पुश करना पड़ता है फैकल्टी को, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी बच्चा थोड़ा सा कम डिसिप्लिन रहता है, मैनेज नहीं कर पाता चीजों को, तो इसलिए फैकल्टीज को पुश करना पड़ता है। तो ये पुश चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, इसलिए आपके लिए इफेक्टिवनेस अगर देखा जाए तो फेस टू फेस रहेगी उन बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है। और ज्यादातर बच्चा इंटरमीडिएट में ध्यान रखना सर डिसिप्लिन नहीं होता, छुट्टियां करेगा, ये सब चीजें करेगा, तो डिसिप्लिन जो नहीं है उनके लिए फेस टू फेस क्लासेस ही हैं, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेगा तो सर पढ़ने ही आएगा, नहीं आएगा तो घर, हमारी तरफ से हम अपने कोचिंग सेंटर में तो पेरेंट्स को ही फोन करते हैं, और बच्चा जो ज्यादा छुट्टी कर लेता है उसको पकड़ के उसको समझाते भी हैं, उसकी क्लास भी लगा देते हैं कि भाई क्यों इतनी छुट्टी कर रहे हो, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस वाइज देखा जाए तो फेस टू फेस में हाई इफेक्टिवनेस है, एज कंपेयर टू लाइव एट होम कम है, गूगल ड्राइव कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या है सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर तो आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो, अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो अपने टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैं तो अपने टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैंने अगर ये टाइम डिसाइड कर लिया पढ़ने का तो मैं उस टाइम पे पढ़ूंगा, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन इफेक्ट नहीं करने वाली है, अगर तो इतनी कमिटमेंट आप अपने आप से कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे बचाओ, ठीक है। लेकिन अगर जरा सी भी डिस्ट्रैक्शन है तो अटेम्प्ट खराब मत कर देना, गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस, या फिर लाइव ले लो, और लाइव में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइव में भी डिसिप्लिन आ ही जाता है, क्योंकि वहां पर भी एक शेड्यूल रहता है कि भाई ये शेड्यूल है, नहीं तो फैकल्टीज का हमारी तरफ से तो फोन आ ही जाता है कि भाई क्लासेस क्यों अटेंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस भी थोड़ी सी इससे ज्यादा बेटर रहेंगी, गूगल ड्राइव से ज्यादा बेटर रहेंगी। गूगल ड्राइव क्लासेस बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, लेकिन वहां पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो देन गो फॉर गूगल ड्राइव क्लासेस, ठीक है, बात समझ में आती है? ओके। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर रिजल्ट्स किस में ज्यादा रहता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि सर फेस टू फेस क्लासेस में हाई रिजल्ट हमेशा फेस टू फेस क्लासेस का ही रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि सर लाइव एट होम और गूगल ड्राइव में रिजल्ट आता ही नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा। वो एक डिसिप्लिन वाली दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेते हैं, अटेम्प्ट खराब हो जाता है क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक से पढ़ते नहीं है, पैसे भी खराब करते हैं, टाइम भी खराब करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। फिर उसके बाद अगले अटेम्प्ट में जब घूम फिर के हमारे पास आते हैं तो कहते हैं सर हमें फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन कर दिए। तो टाइम भी डबल लगाया, पैसा भी डबल लगाया, अटेम्प्ट 6 महीने खराब किए, वो अलग। तो पहले ही आप डिसीजन सोच समझ के लो, पहले ही डिसीजन आप क्या करो सर, सोच समझ के ले लो। ओके, ये बात समझ में आती है? तो ये 5 पैरामीटर्स है जिस पे मैं इन 3 क्लासेस को डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्लासेस सेलेक्ट करना। अब आप देख लेना, आप ये 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को देखना। सर आपने हमेशा फेस टू फेस को हाई लिखा है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पर्सनली फेवरेट फेस टू फेस क्लासेस ही रहती हैं। कारण ये है क्योंकि मैं बहुत एनालाइज कर चुका कि बच्चा इंटर लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डिसिप्लिन में नहीं होता है। आजकल का बच्चा नहीं होता है डिसिप्लिन। हम लोग फिर भी डिसिप्लिन दें, लेकिन आजकल में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपको यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो उसके लिए फेस टू फेस क्लासेस बेस्ट है। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस लो, मेरी तरफ से कोई भी बनाई नहीं है, हम तो तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। बात समझ में आती है? नाउ कि सर टीचर्स कैसे सेलेक्ट करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत भारी मिस्टेक कर दोगे आप। टीचर कैसे सेलेक्ट करना है? देखो टीचर ना 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के टीचर होते हैं। एक तो हो गया बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस, जिनका बहुत नाम है, बहुत पुराने टीचर्स है, फेमस है, ठीक है। एक हो गया सर एक एवरेज लेवल के टीचर्स, और एक हो गया, एक वो टीचर्स हो गए जिसको मैं बेसिकली
अब ऑफेंड मत होना कि मैं किसी को ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोलूंगा कि जो सर सिर्फ थोड़ा सा मैं कह सकता हूं टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं, टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको फैकल्टीज स्टूडेंट से मतलब नहीं है। ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो मैं तीनों बारे में बात करता हूं। देखो, अगर तो मैं बात करूं फेमस टीचर्स की, मैं कोई अपनी मार्केटिंग यहां पर नहीं कर रहा, अपनी मार्केटिंग करूंगा, वीडियो के एंड में आपको अपनी क्लासेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे क्लासेस लो, मैं तीनों चीज आपको बता रहा हूं। फेमस टीचर्स का क्या है सर, हर सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं एक नाम मिल जाएगा कि इसमें ये नाम चलता है, इसमें ये नाम चलता है, इसमें ये नाम चलता है। देखो, नाम में कोई बुराई नहीं है, उन सब टीचर्स की मेहनत है जो उनका नाम बन गया, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भेड़ चाल में मत जाना कि भाई मेरे दोस्त ने वहां से लिया तो मैं भी वहां से लूंगा, या सारे लोग वहां जाते हैं तो मैं भी वहां जाऊंगा, उसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला आपका। आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो भी टीचर फेमस है क्या आप उससे कनेक्ट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। दोबारा बोल रहा हूं, मैं किसी फेमस टीचर्स को ये नहीं कह रहा कि वो नहीं पढ़ाते सही, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करिए तभी वो बंदा फेमस बना, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो फेमस हो ही जाएगा, टाइम लगता है बस फेमस हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये देखना है कि आप भेड़ चाल में कोई ऐसा टीचर मत सेलेक्ट कर लेना कि जिससे आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हाई फेमस टीचर है, देखो फीस भी हाई रहेगी, फीस भी आप दोगे और ऑब्वियसली सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कनेक्ट ही नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं बैठ पाया तो आपके लिए वो टीचर किसी भी काम का नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी फेमस हो, चाहे वो जितना मर्जी फेमस हो। तो फेमस टीचर पे जाने से पहले उनके डेमोज देखो, डेमोज देखकर ये देखो कि क्या आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, या सिर्फ नाम के पीछे भाग गए। क्योंकि नाम के पीछे भागने के बाद बच्चा बहुत बार अटक के फिर आ जाता है कि सर हमने यहाँ से क्लास ली थी, इस फेमस टीचर से क्लास ली थी, लेकिन नहीं हुआ, तो उस टीचर में कमी निकालने लग जाएगा। लेकिन टीचर में कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट में कमी है। फिर क्यों स्टूडेंट में कमी है भाई साहब, तुमने पहले देखा क्यों नहीं, पहले तुम्हें देखना चाहिए था ना डेमो लेक्चर देख के कि क्या तुम्हें वो चीज समझ में आ भी रही है, नहीं क्या तुम कनेक्ट कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट हमारे सामने फेमस टीचर्स का आ गया। अब आता है एवरेज टीचर्स। एवरेज टीचर्स कौन होते हैं? एवरेज टीचर्स हो गए सर जो फेमस नहीं है लेकिन वो बहुत एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट बहुत लगाते हैं, वो हाथ पकड़ पकड़ के बच्चों के साथ काम करते हैं और उनको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। इनको मैं एवरेज टीचर्स बोलूंगा, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इनकी फीस भी एवरेज मिलेगी, ठीक है, बस इनका इतना हाई नाम नहीं होगा, ठीक है। तो इनके पास जाओगे ना, अगेन देख कर जाना कि क्या आपको डेमोज में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। डेमोज अगर पसंद आते हैं तो फिर खुल के बात करो कि सर मुझे प्रॉपर सर्विसेज चाहिए, पैसे दे रहे हो ना आप क्लासेस के लिए, तो आप खुल के बोलो कि मुझे प्रॉपर सर्विसेज चाहिए, मुझे प्रॉपर टेस्ट चाहिए, मुझे प्रॉपर क्लासेस चाहिए, मुझे प्रॉपर एग्जाम जब तक मैं क्लियर नहीं कर लेता मुझे प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। अगर तो टीचर आपको कमिटमेंट देता है, एग्री करता है, देन दैट टीचर इज द बेस्ट टीचर। अगर कोई इतनी कमिटमेंट आपको करता है कि आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, तो वो टीचर बेस्ट टीचर आपके लिए माना जाएगा। भले ही उसका इतना नाम क्यों ना हो, लेकिन वो टीचर बढ़िया होगा। क्योंकि देखो टीचर कोई भी हो, अगर पढ़ा रहा है ना तो वो अच्छा ही पढ़ाएगा, वो कोई ऐसे खिलवाड़ नहीं करने वाला किसी के साथ, ठीक है, वो अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी आती है और बहुत ही डेंजरस कैटेगरी आती है, इससे बचना थोड़ा सा। ये कैटेगरी आपकी आती है टाइम पास टीचर्स। बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा है कि सर क्लासेस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, कोर्स भी टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, गाने बजाने हो रहे हैं क्लासेस में, कोर्स भी टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, ना कोई टेस्ट हो रहे, और बच्चा एंड में आते हैं डब्बा गोल है कि सर क्या हुआ, कब क्लास शुरू हुई, कब क्लास खत्म हुई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए। तो ऐसे टीचर से बचना, ऐसे टीचर के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। कौन है ऐसा टीचर, मुझे नहीं पता, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कई बच्चे क्या करते हैं ना, गूगल के रिव्यूज पे चले जाते हैं। भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, रिव्यूज फेक भी होते हैं, रिव्यूज फेक भी होते हैं। कोई फेमस टीचर है, उसके बहुत सारे रिव्यूज रेटिंग आपने देख ली है, तो जरूरी नहीं है वो अच्छा टीचर हो सकता है सर फेक भी हो, रिव्यूज डले हुए फेक हो, पैसे देकर रिव्यूज डलवा दिए गए हो। तो आपको ये देखना है कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, जो आपको बेस्ट सर्विसेज दे पा रहा है, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, और जो प्रॉपर हैंड होल्डिंग रखेगा टिल योर रिजल्ट्स, जब तक आप पास नहीं हो जाए, वो जिम्मा लेता है कि आपको पास करूंगा।
बात समझ में आती है? ओके। तो इस तरीके से आपको टीचर सेलेक्ट करना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, इस बार टीचर सेलेक्ट करते समय मई 24 पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो वो टीचर सेलेक्ट करना जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाएगा, इन डेप्थ स्टडी कराएगा, चीजों को डीपली प्रैक्टिकली पढ़ाएगा। जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएगा, पुराने तरीके से अगर कोई चीज पढ़ा रहा है तो सब पुराना तरीका ऑब्सोलीट हो गया, मत भागो इसके पीछे। न्यू टेक्निक्स, न्यू चीजों के पीछे आपको जाना है, जो लेटेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। यहां पर मैं अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को भी बोलूंगा जो ट्रेडिशनल तरीका फॉलो कर रहे हैं, उनको भी सर अपने आप को प्लीज अब थोड़ा बहुत अपडेट कर लेना चाहिए एज पर लेटेस्ट ट्रेंड। ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से आपको टीचर सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आती है, आई होप समझ में आती होंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये निकली कि सर क्लासेस सेलेक्ट करते समय आपको डेमोज देखने चाहिए। पहले हर टीचर के सिलेक्ट करने से पहले डेमो देखो। सब्जेक्ट वाइज टीचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही जगह पे आपने क्लासेस ली तो वहीं पर ही सारे सब्जेक्ट्स लो, नहीं। मान लो वहां पर 4 सब्जेक्ट है, 4 में से 2-3 समझ में आ रहे हैं आपको, एक नहीं समझ में आ रहा तो मत लो, एक कहीं और ले लो। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, डेमोज देखने चाहिए और देखना चाहिए कि डेमो में क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। उस सेंटर पे उनके मैनेजमेंट से बात करो, टीचर से बात हो सकती है तो टीचर से बात करो, अपनी सारी चीजें बताओ कि सर मैं इस टाइप का स्टूडेंट हूं, मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, तो आपका क्या सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर वो टीचर आपको प्रॉपरली गाइड करता है, दैट इज द बेस्ट टीचर, चाहे वो फेमस हो या ना हो। तो डेमोज पे जाना। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आपको अपनी सीए इंटरमीडिएट मई 24 की कोचिंग को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, अगर आपने कहीं पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, देखो हम तो ऐसा काम करते नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराओ और क्लासेस लेते चलो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोज अगर आपको किसने दी है तो ठीक है। अगर आपने कहीं पर पैसे डिपॉजिट भी करा दिए हैं और आपको वो वहां नहीं समझ में आ रहा है और वो रिफंड नहीं कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। चलो अब देखो, मैं अपनी थोड़ी बहुत अपनी क्लासेस के बारे में ही बताऊंगा। ये हमारी सीए इंटर मई 24 की टीम रहने वाली है। ठीक है, मैंने पहले ही एक लाइन लिख दी, स्टडी विद प्रैक्टिकल अप्रोच एज पर लेटेस्ट करिकुलम इशूड बाय ICAI। मतलब सारे लेक्चर लेटेस्ट रहेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो करंटली रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, इसमें मैं अपनी बात करूं, मैं सर सीए वरुण जैन, तो मैं आप लोगों के 2 सब्जेक्ट लूंगा, ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स और ग्रुप 2 में ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। लॉ के लिए हमारे पास CS रमनदीप सिंह सर है, टैक्सेशन के लिए वी हैव CS परमजीत सिंह सर, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FMSM के लिए हमारे पास CA गौतम गोल सर है। चारों टीचर की मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि चारों टीचर आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग देंगे जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। प्रॉपर आपके साथ कनेक्ट रहेगा, प्रॉपर आपका डाउट सपोर्ट रहेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रॉपर इवैल्यूएशन रहेगी। मतलब पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं अगर बच्चा भी मेहनत करेगा। गारंटी नहीं बोल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, अगर बच्चा मेहनत करेगा तो। नहीं तो बच्चे कहते हैं सर आपने तो गारंटी ली थी और हम तो हुए नहीं। भाई साहब तुमने कितनी मेहनत करी, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 50% से ऊपर कोचिंग का रोल नहीं होता, 50% सेल्फ स्टडी होती है। तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी पास होते हैं। करो, मैं तो खुद कहता हूं कि सेल्फ स्टडी अगर आप कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, करो, लेकिन टाइम लगता है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये हमारी टीम है। थोड़ा बहुत क्लासेस का बता देता हूं, हमारी फेस टू फेस क्लासेस दिल्ली में पीतमपुरा में हमारा सेंटर है, वहां पर क्लासेस होती हैं। लाइव एट होम क्लासेस भी होती है हमारी ऐप पे, और रिकॉर्डेड लेक्चर गूगल ड्राइव मोड पे आपको मिल जाएंगे। पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड प्रॉपर हैंड होल्डिंग टिल स्टूडेंट्स क्लियर एग्जाम। जब तक बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी फैकल्टीज की और हैंड होल्डिंग रहेगी, उनको पकड़ पकड़ के काम करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट के 5 लेक्चर, पहले 5 लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे लाइव। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक आपको प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें मैंने आपके हर सब्जेक्ट के डेमोज डाल रखे हैं। 2 डेमोज अभी हमारे हुए हैं, वो डेमोज डाल रखे हैं। मैंने आपको पहली चीज क्या बोली कि डेमोज देख के सेलेक्ट करना, तो आपको डेमोज मिलेंगे और डेमोज देखो। अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन ज्वाइन। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद आता है तो आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेमोज देख के सेलेक्ट करना, और हम पूरा इस तरीके से कवरेज कराएंगे ताकि आपकी मई 24 तक बोथ ग्रुप्स की कवरेज रह जाएगी। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम नवंबर एंड तक आपका फर्स्ट ग्रुप खत्म करवा दें,
ठीक है। उसके बाद आपका जब सेकंड ग्रुप चालू होगा तो हमारा फेब एंड तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, सो दैट आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीने बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, और मई में आप बोथ ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आराम से बोथ ग्रुप्स का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9310235483, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सेंटर की डिटेल्स दे रही है, आप सेंटर पे विजिट कर सकते हो। मैं भी सेंटर पे मिल जाता हूँ, तो आप मुझसे भी मिलकर डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी अगर आपकी दिक्कत परेशानी है तो, ठीक है। डेमोस जरूर देखना, डेमो से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या अप्रोच फॉलो कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और देखो डेमोस में मैंने हर टीचर से ये बोला था कि सर कुछ टॉपिक पढ़ा देना, तो इसलिए मैंने हर टीचर का कुछ ना कुछ टॉपिक डाला हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने एडवांस अकाउंट्स में AS11 आपको कराया, पूरा AS11 डेमोस में डाला। कॉस्टिंग वाले सर ने कॉस्ट शीट डाला, टैक्स में तो बेसिक्स ही कराना पड़ेगा तो बेसिक्स डाला, ऐसे लॉ वाले सर ने भी टॉपिक डाला। आप क्या करो, टॉपिक से आपको ज्यादा जज पता लगेगा कि अगर मैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो डालता तो उससे नहीं पता लगता, वो तो सबके लिए सेम ही रहती है। टॉपिक से पता लगेगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग को सिलेक्ट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, इंटर की कोचिंग ढूंढ रहे हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट एक अच्छा डिसीजन हर कोई ले पाए, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, डेमोज देखकर टीचर सेलेक्ट करना, भेड़ चाल में मत जाना। डेमोज देखो, समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज रहने लो, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि सर आप कौन से मोड में फिट बैठ पा रहे हो, फेस टू फेस, लाइव एट होम, जीडी, क्योंकि मुझे पता है सर बाद में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता, और फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेस में, जीडी में जो उसने क्लासेस ली हैं वो सारी वेस्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो क्लासेस भी पूरी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो उसके लिए आपको लाइव क्लासेस या फेस टू फेस क्लासेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।